नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? मोटा गांव में सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती का संकल्प लिया। कुरीतियों पर अंकुश, बालिका शिक्षा पर जोर देने का निर्णय। कंधारवाड़ी स्कूल में फूले जयंती पर क्रांति ज्योति को नमन, शिक्षा संघर्ष की विरासत को याद किया। सोने के भाव के बीच थेवा कला के गहने बने लोगों की पहली पसंद, 80% तक सस्ते और 450 साल पुरानी विरासत। गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश वर्ष पर्व मनाया। अलवर के राजगढ़ में नगर कीर्तन निकाला, पुष्प वर्षा से स्वागत। ऑपरेशन स्वच्छता ने शराब माफियाओं की कमर तोड़ दी। डूंगरपुर में 10 करोड़ 50 लाख की शराब और 85 वाहन जब्त। जाना था बनारस, 8 यात्रियों को पहुंचा दिया बांसवाड़ा। चंद रुपयों के लालच में बस संचालक ने धोखे से यहां छोड़ा। पीड़ित सवारियों ने अब पुलिस से लगाई गुहार। आरएएस को हटाकर शिक्षा अधिकारियों को लाने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय अधिवेशन में उठी आवाज। भरतपुर रुदावल पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक गिरफ्तार। बांसवाड़ा में पहली बार फ्लावर शो का आयोजन, वेद से बने गमलों में सजा फूलों का बगीचा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश भर में सोने के भाव आसमान को छू रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की थेवा कला के गहने न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। थेवा कलाकार विष्णु सोनी बताते हैं कि गत दिनों से देश भर से ऑर्डर एकाएक बढ़ गए हैं। सोने के गहनों के मुकाबले थेवा के आभूषण 70 से 80% तक सस्ते होते हैं, पर कारीगरी ऐसी कि देखने वाला मुग्ध हो जाए। थेवा कला में रंगीन कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है और बाहरी फ्रेम चांदी का होता है। आग में तपाकर पेंडल, झुमके, हथफूल, कंकण, कंगन, बॉक्स आदि तैयार किए जाते हैं। देवी देवताओं की आकृतियां और सजावटी वस्तुएं भी इसी तरह से बनाई जाती है। विष्णु सोनी बताते हैं कि हमारे गहनों में सोना और चांदी कम लगता है, लेकिन कला की वजह से ये लग्जरी लगते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग भी इन्हें खरीद पाता है। थेवा कला 450 साल पुरानी है। प्रतापगढ़ की पुरानी राजधानी देवलिया में महाराजा के प्रोत्साहन से शुरू हुई थी। आज ये न केवल भारत में बल्कि जापान, सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में भी पसंद की जाती है। अंग्रेजों के समय से यह कला उपहार के रूप में दी जाती रही है। विष्णु सोनी को 2004 में यूनेस्को का सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है और यह प्रतापगढ़ की पहचान। बांसवाड़ा के कंधारवाड़ी स्कूल में महामना सावित्रीबाई फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि से हुई। मुख्य अतिथि क्रांतिकारी कवि अशोक मधुघोष ने काव्य पाठ करते हुए सावित्रीबाई के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माता फूले ने न सिर्फ शिक्षा का द्वार खोला बल्कि समाज की हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश माही ने कहा कि आज भारत की हर महिला, नेता, शिक्षक, अधिकारी, चाहे वे राष्ट्रपति हो या सरपंच, सावित्रीबाई के संघर्ष की देन है। संविधान उनकी भावना का वाहक है, लेकिन अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब सामाजिक सुधार और सामूहिक संघर्ष के साथ चले। लेखक भारत दोषी ने कहा कि सावित्रीबाई ने अनेकों कष्ट झेले लेकिन रुकी नहीं। यही कारण है कि 200 साल बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। ओबीसी अधिकार मंच के लक्ष्मीकांत भावसार ने कहा कि आज शिक्षा केवल जानकारी तक सीमित हो गई है, जबकि इसका असली उद्देश्य संस्कार, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति और मानवता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राहुल वाधवानी, ओम प्रकाश वाधवानी, विपिन सारगिया, कालूलाल आदि उपस्थित रहे। अलवर जिले के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 359वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता सुरजीत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर कस्बे के काकवाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें से पंच प्यारे आगे चल रहे थे। नगर कीर्तन कस्बे के गोल सर्किल, सराय बाजार व मेला चौराहा होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में दिल्ली एवं भरतपुर की गतका पार्टियों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। 30 दिसंबर से शुरू हुई प्रभात फेरी का समापन हुआ। इसी के साथ श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन 5 फरवरी को प्रातः 10 बजे होगा जयपुर से भाई मनमीत सिंह एवं भाई जगजीत सिंह शब्द कीर्तन से संगीत को निहाल करेंगे। शाम को विशेष दीवान सजाया जाएगा, जिसका प्रारंभ 7 बजे होगा।
जिसमें बच्चों को कवि दरबार एवं भाई हरनेक सिंह एवं भाई सुरजीत सिंह अन्य रागी जत्थों द्वारा शब्द गायन किया जाएगा। गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। सभी को नमस्कार। बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर गोल चक्कर होते हुए मेले के चौराहे से वापस गुरुद्वारा साहिब आएगा और इसमें जो आकर्षण का केंद्र होगा उसमें हमारी दिल्ली और भरतपुर की जो गतका पार्टी है वो एक से एक हैरतअंगेज कारनामे करतब दिखाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके पश्चात ये जब आएगा नगर कीर्तन वहाँ से वापस तो उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। पूरी राजगढ़ की जनता को, पूरे सभी को हमारे, क्योंकि गुरु साहब ने देश की खातिर अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने पिता को, सबको शहीद करा दिया। ऐसे गुरु का प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं। बस इतना ही कहकर मैं बताऊँ। कल क्या परसों क्या प्रोग्राम रहेगा? 5 तारीख को हमारे शुरू सुबह 10 बजे अखंड साहब पार्टी की समाप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात कीर्तन दरबार के लिए भाई मनमीत सिंह जगजीत सिंह जयपुर से आएंगे। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर 1 बजे शुरू हो जाएगा। शाम के दीवान में छोटे छोटे बच्चों का कविता पाठ होगा। कीर्तन दरबार सजेगा, भाई हरनेक सिंह, भाई सुरजीत सिंह कीर्तन करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे कविता पाठ करेंगे और गुरु का अटूट लंगर शाम को ही बरतेगा। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में पिछले 1 साल में 739 मामले दर्ज किए गए और 10 करोड़ 50 लाख रुपए की शराब व 85 वाहन जब्त किए गए। यह जिले के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए बायोगैस प्लांट के नीचे गुप्त बॉक्स, सब्जी के कैरेट, गद्दे और जैविक खाद की बाल्टियों में शराब छिपाई। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से 800 किलोमीटर का सफर तय कर ये खेप डूंगरपुर के बिछीवाड़ा बॉर्डर तक पहुंची, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे सभी पैंतरे फेल हो गए। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। 29 बड़े ट्रक और दर्जनों लग्जरी गाड़ियां पुलिस के कब्जे में है। हिंदी फिल्म चलती का नाम गाड़ी का वह मशहूर गाना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, बांसवाड़ा में उस वक्त चरितार्थ होता नजर आया जब बिहार जाने वाले यात्रियों का एक जत्था धोखे से शिकार होकर राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंच गया। जयपुर के एक निजी बस संचालक ने चंद रुपयों के लालच में मानवता को ताक पर रखते हुए बिहार के 8 यात्रियों को बनारस पहुंचाने की बजाय बांसवाड़ा लाकर छोड़ दिया। बिहार राज्य के रहने वाले 8 लोग जयपुर से बनारस जाना चाहते थे। उन्होंने जयपुर के एक ट्रेवल एजेंसी से संपर्क किया। बस संचालक ने उनसे बनारस का किराया तो ले लिया, लेकिन उन्हें उस बस में बैठाने की बजाय बांसवाड़ा आने वाली बस में बैठा दिया। पीड़ित यात्रियों का कहना है कि सफर के दौरान जब उन्हें आभास हुआ कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने बस चालक को स्टाफ के सामने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन बस स्टाफ ने उनकी एक न सुनी और गुमराह करते हुए उन्हें बांसवाड़ा लाकर छोड़ दिया। बांसवाड़ा पहुंचने पर इन यात्रियों के होश उड़ गए। उनका कहना है कि सफर के किराए में ही उनके पास मौजूद पैसे खर्च हो चुके हैं और अब उनकी जेब पूरी तरह खाली है। अनजान शहर और हाथ में पैसे न होने के कारण वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए ये 8 यात्री अपनी फरियाद लेकर बांसवाड़ा कोतवाली थाने पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई और बस संचालक की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल ये लोग पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह सुरक्षित बनारस तक पहुंचाया जाए। हम लोग आए हैं बिहार से। मेरा नाम है प्रिंस कुमार सोनी। हम लोग कुल 8 लड़के हैं, ठीक है। हम लोग को जयपुर से बनारस जाने के लिए टिकट बुक कराने के लिए आए थे, ठीक है। ट्रेन नहीं मिल रहा था, ट्रेन उस दिन सारे ट्रेन कैंसिल थे, तो हम लोग बोले चलो भाई बस से चले जाते हैं। हम लोग घर पे कॉल किए, बोले कि मम्मी हम लोग को बस से आना पड़ेगा, कुछ पैसे डालो। मम्मी पैसे डाली। हम लोग गए जैन पार्श्वनाथ ट्रेवल्स के पास। उसके पास हम लोग जाके बोले कि हम लोगों को बनारस जाना है, बनारस जाने के लिए टिकट चाहिए। वो बोला हाँ मैं टिकट जुगाड़ करा देता हूँ आपको, क्यों नहीं है। हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग का बुकिंग कर दीजिए। वो हम लोग को 700 रुपये पर हेड लेकर के 8 7 5600 रुपये हम लोग उनको पे किए। उसका सारा रिकॉर्ड मेरे फ़ोनपे में है, मैं उनको कैसे पैसा डाला सब दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरा टिकट बुक किए, बोले कि तुम 5 बजे आ जाओ। हम लोग वहाँ पे 5 बजे पहुँच गए। वो बोले बाबू बैठो, 5:30 तक बस आएगी। 5:30 बज गया, तो फिर ये बस ये जो है जैन पार्श्वनाथ, ये हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए भारत ट्रेवल्स के पास, ठीक है। भारत ट्रेवल्स वाले के पास हम लोग गए, तो वो बोले कि चलो बस में बैठ जाओ। हम लोग बस में बैठ गए। फिर रात में 12:30 बजे अचानक से हम लोग नींद टूटा, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा मैप पे देख ले। मेरे फ़ोन में मैप का भी सारा रिकॉर्ड है। हम लोग मैप पे सर्च किए बनारस, तो देख रहे हैं कि बनारस तो उधर है और ये बस जा रही है इधर। हम लोग बोले कि हम लोग को भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो, हम लोग को बनारस जाना है। तो बोला नहीं चलो मैं तुमको सही जगह ले चलता हूँ।
फिर हम लोग जब ज़बरदस्ती उससे किए, सुबह 4-4:30 बजे जब हम उससे पूरा फोर्स किए कि तुम बस रोको, तुम क्यों नहीं रोक रहे हो, वो बस नहीं रोक रहे। लास्ट में बस रोका। हम लोग जब यहाँ पे बांसवाड़ा थाने का हम लोग ऑनलाइन नंबर निकाल करके उनके पास कॉल किया, सर वो मैंने जब तो वो सर हम लोग को हेल्प किए, बोले तुम अभी बस वाले से बात कराओ। तो हम लोग बस वाले से बात करा तो वो बोले ठीक है सर, मैं तुरंत पहुँचने वाला हूँ बांसवाड़ा बस स्टैंड, वहीं पे इन लोगों को उतार देता हूँ, उसके बाद ये लोग देख रहे हैं कैसे जाएंगे। तो हम लोगों के पास पैसा है नहीं, हम लोग कैसे जाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं सर के पास, कंप्लेंट करेंगे, बोलेंगे सर हम लोग कैसे भी करके बनारस आप पहुँचाइए। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें बांसवाड़ा से भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। आयोजन में मुख्य अतिथि सांसद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा थे। अध्यक्षता सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने की और विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद सोनवीर सिंह रहे। अधिवेशन में शिक्षा की गुणवत्ता, नैतिक शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष नवीन जोशी ने बताया कि शिक्षक समुदाय लंबे समय से विभागीय कार्यालयों में लगे आरएएस अधिकारियों की जगह शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाने की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा के मामलों में तकनीकी और क्षेत्रीय अनुभव रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति ही बेहतर परिणाम दे सकती है। इसके अलावा अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन कर उसमें 20% सीटें शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, ताकि शिक्षा नीति निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सीधी निश्चित हो। प्रदेश सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने अपने संबोधन में कहा कि आईएएस पदोन्नति में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी 30% कोटा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में यह अवसर ज्यादातर अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलता है, जबकि शिक्षक भी प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि नया शिक्षक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के साथ ही सभी प्रकार के अवकाश की गणना भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाए, ताकि शैक्षणिक कैलेंडर और अवकाश नीति में एकरूपता आए। अधिवेशन में ये भी मांग उठी कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। पीईईओ और यूसीबीईओ पर कार्य का अत्यधिक दबाव है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त स्टाफ, स्टेशनरी भत्ता और 10% हाई ड्यूटी भत्ता दिया जाए। स्थानांतरण की स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर सभी कैडर के स्थानांतरण किए जाए। विगत वर्षों की बकाया डीपीसी शीघ्र पूरी की जाए। प्रबोधकों और शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए और एडीईओ और एसीबीईओ के पदों पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रधानाचार्यों को ही नियुक्त किया जाए। पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा ने अपने उद्बोधन में संगठन की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है, उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने घोषणा की कि संघर्ष समिति की उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के विधानसभा क्षेत्र दूदू से विशाल शिक्षक रैली निकालकर आंदोलन का श्री गणेश करेगी। यह रैली सरकार को शिक्षकों की ताकत का एहसास कराएगी। बांसवाड़ा जिले से सभाध्यक्ष दयालाल यादव, जिला मंत्री महिपाल भूता, अशोक पाटीदार, दिनेश पाटीदार, गणेश डामोर सहित कई पदाधिकारी अधिवेशन में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में शिक्षक हितों की लड़ाई और तेज करने का संकल्प लिया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में रुदावल पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में गठित 4 पुलिस टीमों ने बंशी पहाड़पुर क्षेत्र से सैंडस्टोन भरकर आ रहे इन वाहनों को दबोचा। पुलिस ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत और वृत्ताधिकारी नीरज भारद्वाज के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई गई। चारों ट्रैक्टर ट्रॉली में सैंडस्टोन भरकर लाए जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। रुदावल पुलिस ने चारों आरोपियों अमित खटका, अर्जुन सिंह, राजेश मीणा और गोविंद यादव को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच के लिए खनन विभाग से भी समन्वय किया जा रहा है। यह कार्रवाई राज्यव्यापी अवैध खनन रोकथाम अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले दिनों अलवर, डूंगरपुर और बाड़मेर में भी सैकड़ों वाहन जब्त किए गए हैं। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान के समीप स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज पहली बार फ्लावर प्रदर्शनी फ्लावर शो का भव्य आयोजन किया गया। इस अनूठी प्रदर्शनी में जिले के कई दर्जनों ग्रुपों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने वेस्ट सामग्री का उपयोग कर आकर्षक गमले, कंपोस्ट खाद तैयार की और उनसे सुंदर फूलों का बगीचा विकसित किया। बाद में सभी ग्रुपों द्वारा तैयार किए गए फूलों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने आमजन का ध्यान आकर्षित किया। फॉलोवर शो का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से अपील की कि वे वेस्ट सामग्री को फेंकने की बजाय उसका सही उपयोग करें। घरों में छोटे छोटे बगीचे तैयार कर न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखें, बल्कि शुद्ध हवा और हरियाली को भी बढ़ावा दें। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और रिसाइकलिंग का प्रेरणादायक संदेश देता नजर आया। बांसवाड़ा वैसे प्राकृतिक तौर पे बहुत ही सुंदर स्थान है।
बाग बगीचा समूह की तरफ से आज जो फूलों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, बहुत ही बेहतर प्रयास है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेके साथ में वेस्ट टू वंडर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित भी कुछ यहाँ पे चीज़ें लगाई गई है। रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है कि चीज़ों को बाहर फेंकने की बजाय उनको और बेहतर कैसे उपयोग किया जा सकता है, उस पर आधारित कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो मेरा मानना है कि इससे हमारे ख़ास तौर पे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इनमें पर्यावरण के प्रति और अच्छी जागरूकता रहेगी। मेरी तरफ से इस समूह को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस प्रयास को आप निरंतर तौर पर रखें। बांसवाड़ा बाग बगीचा समूह द्वारा किसी छोटे से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरह के प्लांट्स और फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हेरेनियम, पिटूनिया, हिबिस्कस और गुलदाउदी जैसे फूलों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कुल 15 लोगों ने भाग लिया है और विभिन्न जगह से आज की इस प्रदर्शनी में 500 से ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। फ्लावर एंड प्लांट शो रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना एंड जीरो वेस्ट प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, लाइक स्नेक प्लांट है, डहेलिया है, गुलदाउदी हो गया, और साथ में हमारे स्नेक प्लांट जो कि इंडोर आउटडोर बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। और हर सेक्शन हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, साथ में खाद के लिए भी बहुत सारा कर रखा है। तो थैंक यू वेरी मच, आप प्रदर्शनी में पधारिए। ये हमारा बांसवाड़ा का ऐतिहासिक में पहली बार हो रहा है और कोशिश करेंगे कि हर साल ये प्रोग्राम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। मेरा नाम है दर्शिका व्यास, जो कि बाग बगीचा समूह से हूँ और संयोजक हूँ और स्थापक हूँ मैं बाग बगीचा समूह से। गनोड़ा क्षेत्र के शनि मंदिर मोटा गांव में सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों ने माता सावित्रीबाई के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों से प्रेरणा लेकर हमें नई पीढ़ी को शिक्षित करना है, खासकर लड़कियों को। शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। शंकर लाल भोई, कीर्तिश भोई, नटवर लाल भोई, नाथूलाल भोई, प्रताप भोई सहित कई सामाजिक सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय निवासी ने कहा कि हमारे समाज में बदलाव की शुरुआत शिक्षा से होगी। सावित्रीबाई फूले का जीवन हमें यही याद दिलाता है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।